दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से घर बैठे बैठे अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हैं, चाहे आपकी बाइक हो चाहे स्कूटी हो। लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे सवाल भी बनेंगे, जैसे कि अगर मैं कोई नई बाइक परचेस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन घर बैठे हुए आपके बताए गए तरीके से अगर इंश्योरेंस कर लेता हूं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एजेंसी से या किसी एजेंट के थ्रू अगर कोई भी इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसमें अच्छा खासा उनका कमीशन भी होता है। इसके साथ साथ बिना फालतू की कई सारी चीजों को वहां पे जोड़ करके आपको अमाउंट बताया जाता है। चलो पहले एक बार लाइव एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे भाई तुम कौन सा इंश्योरेंस यूज कर रहे हो। किसी को ज्ञान देने से पहले यह भी जानना जरूरी है भाई साहब कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूं। आप लोग ध्यान से पहले यहां पर मेरा नाम देख लीजिएगा, यहां पर आपको मेरा नाम देखने को मिल जाएगा। और यहां पर मैं जो इंश्योरेंस यूज कर रहा हूं आप देख लीजिए, मैं यहां पे एको का इंश्योरेंस यूज कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पे एक सबसे जरूरी बात, भाई यूज करने के पीछे का रीजन तो कुछ होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंश्योरेंस मुझे कितने का मिला, पहले आप ये देख लीजिए। तो यहां पर फाइनली इस इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 988 रुपए का ये इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है। और जब मैं यही इंश्योरेंस जो इससे पहले कंपनी यूज कर रहा था या फिर एजेंट के पास जा रहा था, यही इंश्योरेंस मुझे 1500 रुपए से लेकर के 1600 रुपए तक का पड़ रहा था। पड़ क्यों रहा था मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, उनका अच्छा खासा कमीशन होता है, कुछ एडिशनल चीजें उसमें ऐड कर देते हैं जिसकी शायद आपको कोई भी जरूरत भी ना पड़े। तो भाई इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूं, घर बैठे किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस कर सकते हो। मैं अपनी सभी बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे हुए इस तरीके से करता हूं। अब आपके सवाल कई सारे बने हुए होंगे, मैं उनके भी जवाब दूंगा। जैसा कि अगर आपकी नई बाइक है तो नई बाइक का इंश्योरेंस आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। अगर आपको यहां पे क्लेम करना हो तो क्लेम किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा आपका एक सवाल बनता है, ज्यादातर लोग मैंने कमेंट देखा, कमेंट करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पापा चाचा या किसी की भी बाइक है जिस बाइक को मैं खुद यूज कर रहा हूं, क्या मैं उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूं, क्या मैं उस इंश्योरेंस को अपने नाम से करवा सकता हूं। इस तरीके के कई सारे सवाल भी बनेंगे, तो एक एक करके मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बाइक का इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते में कर सकते हो, यानी कि एक एक्चुअल प्राइस में कर सकते हो जहां पर आपको कोई कमीशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आपके घर में बाइक हो या स्कूटी हो तो आप भाई इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर फोर व्हीलर वाले हो तो आप इंतजार करिएगा, अगली वीडियो में फोर व्हीलर के बारे में बताऊंगा। बाइक का इंश्योरेंस यहां पर मैं करके आपको दिखाऊं उससे पहले आपके कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल यह बन जाता है कि क्या किसी और बाइक को अगर हम यूज कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस हम खुद कर सकते हैं। जी हां, आप खुद से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका सवाल यह बनता है कि अपने नाम से कर सकता हूं, तो भाई मैंने इनसे आपको जानकारी देने से पहले ना एक्चुअल सही जानकारी मैंने इनसे कस्टमर केयर से कॉल करके खुद ले ली है। पहले आप उसको सुन लीजिए और उसको सुनने से पहले ये जान लीजिए कि ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इनसे पैसे लेकर के मैं वीडियो को नहीं बना रहा हूं। अगर आप वीडियो देखोगे, अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि आपको 4 पैसे यहां से बच सकते हैं, तब जाकर के आप यहां से अपना इंश्योरेंस करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप जहां से कर रहे हो, जहां से करना चाहते हो, आप वहां से कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड इवनिंग सर, एको में कॉल करने के लिए धन्यवाद है। आप अरविंद अग्रवाल से बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई भी बाइक है, मतलब वो मेरे फैमिली में मान लीजिए मेरे पिताजी की किसी का भी है, और उस बाइक को अगर मैं यूज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं उसका इंश्योरेंस मैं खुद से कराऊं, तो क्या करा सकता हूं अपने नाम से? सर खुद से नाम से या फिर अपना मोबाइल नंबर यूज करके सर? नहीं, मैं चाहता हूं कि अब देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूं मैं अपने नाम से ही करवाऊं। तो नाम से पॉसिबिलिटी है क्या वो बाइक मेरे चाचा के नाम से हो या मेरे फादर के नाम पे हो? नो सर, मतलब आप इंश्योरेंस करा तो लेंगे, बट अगर कभी आपको क्लेम लेना या कोई अगर जरूरत होती है इन चीजों की, तो फिर उस टाइम पर आपको इशू फेस करना पड़ेगा ना, आपका क्लेम अप्रूव होगा। और लाइक अगर इन केस सपोज कोई लाइक कभी आपको कोई चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आरसी में अलग नाम और पॉलिसी में अलग नाम, तो इसमें भी इशू आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिसके नाम पे आरसी है उसी के नाम पे पॉलिसी परचेज की जाए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, जैसे एको पे आप कोई इंश्योरेंस परचेज करनी है, आप मोबाइल नंबर अपना यूज कर सकते हैं। जी 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 जी। बाकी परचेज जब आप पॉलिसी करते हैं वो उसी पर्सन के नाम से होनी चाहिए जिसके नाम से आरसी है। सो दोस्तों अभी तक आपके एक सवाल का जवाब तो मिल चुका हो, जो कि ज्यादातर लोगों ने कमेंट करके मेरे से इससे पिछले वाली वीडियो में पूछा हुआ था। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं भाई साहब दूसरे सवाल के बारे में बात करेंगे और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखेंगे। फिलहाल क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाने के बाद सिंपल से यहाँ पर आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ओरिजिनल एको की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सिंपल सा सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने यहाँ पर बाइक का नंबर इंटर कर देना, या स्कूटी है स्कूटी का नंबर इंटर कर देंगे।
जाएंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब देके चलता हूं। कुछ लोगों का कहना यह था कि भाई अगर मैं नई बाइक लेकर के आता हूं या फिर मैं बाइक लेने गया हूं और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे एजेंसी से कोई भी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं एजेंसी से इंश्योरेंस लूंगा, जो इंश्योरेंस मुझे 1500 मिलना चाहिए वो 2500 रुपए में मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा वो कमीशन काटेंगे। और लोग यहाँ पे इतने खुशी में रहते हैं, उतावले रहते हैं, वहां पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। अगर वहां से अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अगर आप खुद से इंश्योरेंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें बाइक की नंबर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। उसको करने के लिए क्या करना होगा, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाइक का नंबर मांगा जाता है, बाइक का नंबर मत डालो, आप इसको नीचे की तरफ आ जाओ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग टू इंश्योर योर न्यू बाइक, मतलब नई बाइक का भी इंश्योरेंस आप यहां से कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, सिंपल आप इस पे क्लिक कर दोगे। इस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ब्रांड एंड मॉडल पे क्लिक करोगे। फिर आपकी बाइक जिस भी कंपनी की होगी उसको यहां पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास भाई साहब हीरो की बाइक है, मैं हीरो सर्च कर लेता हूं सिंपल सा। अब हीरो की इसमें से कौन सी बाइक है आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी बाइकें होंगी आपकी सारी बाइकें आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि जो मेरी फेवरेट बाइक है वो यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर लीजिए, आपको यहाँ पे लगभग सारे मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाकर के आप अपने नई बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अपने चेचिस नंबर डालने की जरूरत पड़ेगी। ये तो बात हो गई उनके लिए जिनकी नई बाइक है। अब बात कर लेते हैं जो बाइक पहले से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इंटर योर बाइक नंबर। इस पे आपको क्लिक करके अपने बाइक का नंबर एंटर कर लेना है। चलिए मैं अपने बाइक का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे व्यू प्राइस पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके गाड़ी के नंबर से यहाँ पर आपका गाड़ी का नाम हो गया, गाड़ी का मॉडल वगैरह होगा, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक है तो सिंपल से आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जाकर के आप चाहे तो इन चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहां आने के बाद इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि अगर आपका पहले से जो भी इंश्योरेंस चला हुआ आ रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो इस कंपनी का हो, क्या वो एक्सपायर्ड हो चुका है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो सिंपल से आपको यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर देना है। या फिर अगर हो सकता है कि वो आपका एक्सपायर्ड हो चुका है लेकिन 90 दिन मतलब 90 दिन के अंदर अंदर अभी टाइम रह गया है, मतलब एक्सपायर हुए सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर का टाइम है, तो आप यहाँ पे पहले इस वाले सेकंड वाले को चॉइस कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हुए करीब करीब 90 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, तो आप यहाँ पे लास्ट वाले पे चॉइस कर लेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि मेरा इंश्योरेंस बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं हुआ, तो मैं सिंपल से यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरे इंश्योरेंस की डेट आज तक की है। तो मैं आज भी यहाँ पर नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक करके सिंपल से व्यू प्लान पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे आईडीवी मतलब ये हो गया कि आपकी बाइक की एक वैल्यू लगाई गई है, उस वैल्यू तक समझ लो कि आपको क्लेम मिल सकता है। इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है मेरी आईडीवी वैल्यू कम है तो इसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। कैसे करना, सिंपल से आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आईडीवी वैल्यू हमें ये दिखाई जा रही है, हमें जरूरत लगती है हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक एक्चुअल चीज लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप मतलब आप पीछे से 2 साल 3 साल तक आपकी वैल्यू 15,000 रुपए लगी आ रही थी, अब तो यहाँ पे धीरे धीरे कम ही होनी चाहिए ना, प्लस तो होगी नहीं। आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक एक्चुअल वैल्यू आप उसको रख सकते हो। जैसा कि फिलहाल चलो मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया, मैंने 20,000 रुपए ही रख लिया, ठीक है 20,500 रुपए रख लेता हूँ। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्लान दिया जाता है कि यानी कि आप 1 साल के लिए, 2 साल या 3 साल के लिए भी यहाँ पर अपना इंश्योरेंस एक बार में ले सकते हो। जितना ज्यादा समय के लिए लोगे उतना ही आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे लेने से पहले एक सवाल ये बनेगा, भाई ये जो 2 तरह के इंश्योरेंस दिखाए जा रहे हैं, इन दोनों तरह के इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको जानकारी है थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देना, नहीं तो यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ एक बार में आपको। सबसे पहला होता है यहाँ पे कंप्रेसिव प्लान, दूसरा होता है यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले प्लान पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे दिया गया एक्सीडेंट, मतलब अगर आपके बाइक का कहीं से कुछ भी एक्सीडेंट होता है उस पर जो भी रिपेयर कॉस्ट आएगी, मतलब जो भी खर्चा आएगा वो सारा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर आपके बाइक में अगर आग वगैरह लग जाती है तो भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से ही सारा कुछ भुगतान किया जाएगा। तीसरे वाले में बात करें यहाँ पे थेफ्ट में, आप देखेंगे अगर हो सकता है कि आपकी बाइक अगर चोरी हो जाती है तो भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस जो दिया है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको चौथे में देखने को मिल जाएगा। पांचवा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है थर्ड पार्टी इंजरी डेथ, मतलब अगर मान लीजिए अगर आप अपने बाइक से जा रहे हो, आपने किसी को ठोक दिया, अगर उसको यहाँ पर डेथ हो जाती है या फिर उसको चोट लग जाती है तो उसका जो भी खर्चा आएगा, यानी कि हॉस्पिटल जाता है जो भी खर्चा आता है वो
सारा यहाँ पे इंश्योरेंस पे करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट वाला थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी की बाइक में ठोक दिया, उसकी बाइक में जो भी नुकसान हुआ, उसकी गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ, यानी कि आपने जहां पर दूसरे थर्ड पार्टी सामने वाले बंदे के ऊपर जो भी नुकसान हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसका सारा भुगतान यहां पर इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये फायदा है आपका कॉम्प्रेसिव प्लान लेने का। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं जिसमें आप क्लेम नहीं ले पाओगे। जैसा कि हो सकता है कि आपका कुछ पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इंजन हो गया या फिर आपका टायर हो गया, ट्यूब हो गया, आप इस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हो सकता है कि आप भैया ट्रैफिक तोड़ के जा रहे हो या ड्रिंकिंग ड्राइव कर रहे हो या कोई वायलेशन कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार इसका भी भुगतान यहाँ पे इंश्योरेंस करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ हैं फायदे अगर आप यहाँ पे कंप्रेसिव प्लान लेते हो। हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान का, तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा ये होता है। थर्ड पार्टी प्लान में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके जरिए से किसी को नुकसान होगा, ठीक है, उसके हाथ पैर टूट रहे, किसी तरीके से नुकसान होगा, तो उसको मतलब इंजरी, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है या फिर उसको कोई भी चोट लगती है, उसका जो भी भुगतान होगा वो यहाँ पे इंश्योरेंस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ अगर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको अगर आपकी तरफ से कोई भी डैमेज होता है, आपकी बाइक से डैमेज होता है, तो उसको वहां पर भी क्लेम देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके इंश्योरेंस से उसको भुगतान किया जाएगा। और इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं हो रहा, मतलब क्या बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये नहीं मिलेगा कि अगर आपके बाइक में कुछ हो रहा है भाई, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर जैसा सेम वही चीज, अगर ट्रैफिक हो गया या फिर आप हो सकता है कि ड्रिंकिंग ड्राइव कर रहे हो, अगर कोई भी रूल रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई वायलेशन कर रहे हो, उसकी वजह से कोई चालान वगैरह करता, तो यहाँ पर इस तरीके से इंश्योरेंस कुछ भी पे नहीं करेगा। कई बार आपने सुना होगा ना फर्स्ट पार्टी प्लान या थर्ड पार्टी प्लान। फर्स्ट पार्टी प्लान मतलब यही होगा जिसमें कि आप भी सेव हो और सामने वाला भी सेव रहेगा, ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस दोनों तरफ का क्लेम देखेगा। थर्ड पार्टी वाले में यही होगा, बस सिर्फ सामने वाले की सेफ्टी है, इसमें आपका कोई भी सेफ्टी नहीं है। एक तरह देखा जाए सिंपल मोटा भाषा में ये बोलना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस रहेगा, अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा। चलिए मैंने फर्स्ट वाले को चॉइस कर लिया, मैं चाहता हूँ चलो भाई 1 साल के लिए रख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 साल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 837 रुपये लगता है। अगर 2 साल के लिए लेता हूँ यहाँ पे 1650 रुपये लगता है। 3 साल लेंगे तो 2441 रुपये होगा। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंप्रेसिव प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे ये सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। कई बार क्या होता है जब हम किसी भी एजेंसी में जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे कुछ एड ऑन सर्विस चिपका दी जाती है, जबरदस्ती करके चिपका दी जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 350 रुपए लिया जाएगा, आपके लिए यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ही ऐड होगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐड करने वाला नहीं हूँ, सिंपल से मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले अपना फुल नेम इंटर कर देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, पिन कोड इंटर कर देंगे। आपकी पॉलिसी कब से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि मेरी आज एक्सपायर हो रही तो कल स्टार्ट होगी, मैं कल का डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूं। अगर आप इसको 2-4 दिन पहले से कर रहे हो तो इसको आगे डेट आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कल ही मेरे को सेलेक्ट करना जरूरी है, तो आप इसको ऐसे 1 हफ्ते पहले भी इंश्योरेंस कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लिया। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप इसको डालो या डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे आपको फाइनल रिव्यू दिखाया गया है कि आपके बाइक के बारे में, जैसे कि आपके बाइक का नंबर, आपके बाइक के कौन सी कंपनी के, मॉडल कौन सा है, आईडीवी वैल्यू कितनी है, इसके बाद पॉलिसी कब से स्टार्ट हो रही है, पॉलिसी कितने समय तक के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आपका ईमेल आईडी हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ भी चीज़ अगर प्रॉब्लम लगती है आप इस पर एडिट पे क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हो। फिलहाल मेरे को सारा कुछ सही लग रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी अमाउंट होगा उस पर 18% जीएसटी लगेगी, हालांकि जीएसटी तो गवर्नमेंट की है। फिलहाल यहाँ पर मैं सिंपल सा पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे यहाँ पे फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे फोन पे को सेलेक्ट कर लिया है, ये रीडायरेक्ट हो गया मेरे फोन पे पे। अब मैं सिंपल जाऊंगा यहाँ पर अपनी पेमेंट को कर दूंगा। फाइनली देखेंगे हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और हम यहाँ पे चलते हैं बैक अपने एप्लीकेशन पे, जो कि हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया ऑटोमेटिक ही। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई कंप्लीट केवाईसी। यहाँ पर देखेंगे आप 1 जनवरी 2023 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया ताकि आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाएं, ताकि कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो। केवाईसी करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। केवाईसी बहुत बेसिक होने वाली, मैं आपके सामने यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा डाउट ना हो यार कि क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद देखेंगे आपको 2 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया कि भाई अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको
एक फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है भाई डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो। अब करना कैसे, सिंपल से यहाँ पे आपको स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आने में अपना फुल नेम एंटर कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपके पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया उस डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, प्रोसीड पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। सो फाइनली देखें हमारा यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपल में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हमारी जो केवाईसी थी वो सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड के माध्यम से ही कर ली गई, जिसमें मैंने पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। तो यहाँ पर हमारी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो पॉलिसी थी वो इशू कर दी गई। अब पॉलिसी कहाँ से उठानी है, मतलब प्रिंट आउट कहाँ से लेना है, अपने फोन में कहाँ से रखना है, कहाँ से देखना है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है गो टू माई अकाउंट पे। इस पे सिंपल से आपने क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपके बाइक के बारे में जो भी मतलब ये आपने इंश्योरेंस ले रखा है या जितने भी इंश्योरेंस अलग अलग चीजों के ले रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको मैसेज और ईमेल में भी दे दिया जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे, जहां जरूरत पड़ती है आप उसको आसानी से दिखा सकते हो किसी भी ट्रैफिक वाले को। आपके लिए समझ लो परमानेंट यहाँ पर रह जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे आपको यहाँ पे सारी जानकारी भी देखने को मिल जाएगी आपके बाइक के बारे में, जो भी आपने यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब देने बाकी रह गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई आप घर बैठे अगर इस तरीके से इंश्योरेंस करते हो, एक तो आपका टाइम बच जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये पॉलिसी आपके पास है, जब मर्जी करे प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जब मर्जी करे आप किसी को भी दिखा सकते हो। और तीसरी सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको ये कि जेन्युइन प्राइस में आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना इंश्योरेंस कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अमर भाई कहीं ऐसा ना हो कि 200-400 रुपए बचाने के चक्कर में हमारे सारे पैसे ही डूब जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि हम क्लेम किस तरीके से करेंगे। भाई घर बैठे बैठे तो आप इंश्योरेंस दिलवा दे रहे हो, तो क्या घर बैठे बैठे इसे क्लेम भी कर पाएंगे? तो भाई देखो, अगर मैं कुछ बातें बनाकर बोलूं या आपको कुछ समझाऊं, आपको समझने में दिक्कत आ जाए, ऐसा करते मैंने इनसे बात किया हुआ है, आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए ताकि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएं। और सर मुझे एक डाउट मेरा और क्लियर करिए। अभी मैं देखिए मैं घर बैठ कर ऑनलाइन में इस तरीके से इंश्योरेंस बाय करता हूँ, मुझे नहीं पता कि कल को अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना होगा उसके लिए मुझे कहाँ विजिट करना होगा और किस तरीके से आप हमें ट्रीट करोगे। जी जी सर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट एको का जो टोटल प्रोसेस है ना, हाँ, तो जैसे अगर इनकेस अगर आपको कभी ऐसा क्लेम लेने की जरूरत होती है तो आप इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट करते हैं, हम आपको हमारी क्लेम्स टीम से कनेक्ट करते हैं। क्लेम्स टीम का अगर आपके नियरेस्ट में कोई सर्वेयर अवेलेबल होता है तो वो सर्वेयर को भेज देते हैं, और अगर नहीं होता है तो उस केस में जो क्लेम टीम है वो आपको खुद ही बता देते हैं कि एक बार आप अपनी गाड़ी का जो भी डैमेज हुआ है उसके पिक्चर्स क्लिक करके हमें सेंड कर दीजिए। आपको जहां से भी क्लेम लेना है आप ले सकते हैं, बट जिस भी गैराज से आप क्लेम ले रहे हैं उसके पास एक वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए और वो ऑथेंटिक गैराज होना चाहिए। जैसे आप जो भी सपोज कीजिए आप होंडा की बाइक ले रहे हैं, क्योंकि आजकल जीएसटी नंबर तो हर लोकल वेंडर्स के पास भी अवेलेबल हो जाते हैं जी 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 सर, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑथेंटिक गैराज से ही क्लेम लीजिएगा, एक तो कोई इशू नहीं आएगा जी। और सर जैसे कि मान लीजिए कि जो भी वैल्यू है, तो ऐसा तो नहीं उसमें आप बोलोगे नहीं जी 50% तक ही आप क्लेम कर सकते हो या फिर जितना वैल्यू है उसके हिसाब से हम क्लेम कर सकते हैं? नहीं सर, बट आपकी जो वैल्यू है वो दो केसेस में कंसिडर होगी। अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस केस होती है या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इन दो केसेस में जैसे सपोज कीजिए आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है और कॉस्ट आ रहा है रिपेयरिंग का, वो आपके सिलेक्टेड वैल्यू से ज्यादा का है जी जी, तो उस केस में हम गाड़ी को टोटल लॉस केस कंसिडर करते हैं। उस केस में हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि अपनी गाड़ी रिपेयर कीजिए, हम आपको ये कहते हैं कि आपने जो भी वैल्यू सिलेक्ट जी जी की गाड़ी रिपेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरे केस में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना और बाकी सारे काम। बट अगर फिर भी आपकी गाड़ी नहीं मिल पाती है तो उस केस में आप हमें इन्फॉर्म करते हैं, मतलब पुलिस आपको इन्फॉर्म करती है, आप हमें करते हैं और आपको जो भी आपकी इंश्योर्ड वैल्यू होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रहता है प्लीज कमेंट करिएगा, हो सकता है मैं रिप्लाई में आपको उसके बारे में जरूर जानकारी शेयर करूंगा। इनका कस्टमर केयर नंबर भी शो कर देता हूं, अगर कोई डाउट होता है तो आप इनसे कॉल भी कर सकते हो। बाकी इनसे इंश्योरेंस लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं। अगर आपको पसंद आती है, समझ में आती है तो अप्लाई करिएगा, मतलब यहाँ से इंश्योरेंस लीजिएगा, नहीं आती है तो जहां से मर्जी करे आप वहां से लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।